कर गज़ल कहते हैं, सामीन को मुतासिर करते हैं। उनका इसमें ग्रामी है जनाब मुनव्वर राना। तशरीफ लाइए जनाब। ये बंद कर लेना थोड़ी देर जी। हजरात चंद अशार पेश खिदमत हैं, समाअत फरमाइएगा। एक मतला और एक शेर ये है कि हवा के रुख पे रहने दो, ये जलना सीख जाएगा। हवा के रुख पे रहने दो, ये जलना सीख जाएगा। कि बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। हवा के रुख पे रहने दो, ये जलना सीख जाएगा। कि बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। और वो पैरों बैठकर तोते से बातें करता रहता है। वो पैरों बैठकर तोते से बातें करता रहता है। चलो अच्छा है, अब नजरें बदलना सीख जाएगा। अच्छा है। वो पैरों बैठकर तोते से बातें करता रहता है। चलो अच्छा है, अब नजरें बदलना सीख जाएगा। और हजरात चंद अशार और अर्ज कर रहा हूं, समाअत फरमा लेंगे। एक मतला और एक शेर ये है कि उड़ के यूं छत से कबूतर मेरे सब जाते हैं। उड़ के यूं छत से कबूतर मेरे सब जाते हैं, जैसे इस मुल्क से मजदूर अरब जाते हैं। उड़ के यूं छत से कबूतर मेरे सब जाते हैं, जैसे इस मुल्क से मजदूर अरब जाते हैं। और हमने बाजार में देखे हैं घरेलू चेहरे। हमने बाजार में देखे हैं घरेलू चेहरे। मुफलिसी तुझसे बड़े लोग भी दब जाते हैं। हमने बाजार में देखे हैं घरेलू चेहरे। मुफलिसी तुझसे बड़े लोग भी दब जाते हैं। उड़ के यूं छत से कबूतर मेरे सब जाते हैं, जैसे इस मुल्क से मजदूर अरब जाते हैं। हमने बाजार में देखे हैं घरेलू चेहरे। मुफलिसी तुझसे बड़े लोग भी दब जाते हैं। और एक मतला ये है कि मालूम नहीं कैसी जरूरत निकल आई। मालूम नहीं कैसी जरूरत निकल आई, सर खोले हुए घर से शराफत निकल आई। मालूम नहीं कैसी जरूरत निकल आई, सर खोले हुए घर से शराफत निकल आई। और मैदान से अब लौट के जाना भी है दुश्वार। मैदान से अब लौट के जाना भी है दुश्वार, किस मोड़ पे दुश्मन से कराबत निकल आई। मैदान से अब लौट के जाना भी है दुश्वार, किस मोड़ पे दुश्मन से कराबत निकल आई। और वो खुश है कि बाजार में गाली मुझे दे दी। वो खुश है कि बाजार में गाली मुझे दे दी। मैं खुश हूं कि एहसान की कीमत निकल आई। मैं खुश हूं कि एहसान की कीमत निकल आई। और हजरात दो तीन शेर और एक गजल के चार पांच शेर में आया उबैद भाई। मतला ये अर्ज किया है कि वो मुझे जुर्रते इजहार से पहचानता है। वो मुझे जुर्रते इजहार से पहचानता है। मेरा दुश्मन भी मुझे वार से पहचानता है। मेरा दुश्मन भी मुझे वार से पहचानता है। और शहर वाकिफ है मेरे फन की बदौलत मुझसे। शहर वाकिफ है मेरे फन की बदौलत मुझसे। आपको जुब्बो दस्तार से पहचानता है। शहर वाकिफ है मेरे फन की बदौलत मुझसे। शहर वाकिफ है मेरे फन की बदौलत मुझसे। आपको जुब्बो दस्तार से पहचानता है। और फिर कबूतर की वफादारी पे शक मत करना। फिर कबूतर की वफादारी पे शक मत करना, वो तो घर को इसी मीनार से पहचानता है। फिर कबूतर की वफादारी पे शक मत करना, वो तो घर को इसी मीनार से पहचानता है। और कोई दुख हो कभी कहना नहीं पड़ता उससे। कोई दुख हो
کبھی کہنا نہیں پڑتا اس سے، وہ ضرورت کو طلبگار سے پہچانتا ہے، وہ ضرورت کو طلبگار سے پہچانتا ہے۔ اور حضرات 2-3 شعر یہ ہیں کہ کہیں کسی سے بھی ذکر جدائی مت کرنا، کہیں کسی سے بھی ذکر جدائی مت کرنا، ان آنسوؤں کو کبھی روشنائی مت کرنا، کہیں کسی سے بھی ذکر جدائی مت کرنا، ان آنسوؤں کو کبھی روشنائی مت کرنا، اور جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا، جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا، جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا، جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا، جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا، جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا، جو لوگ کم ہو تو کاندھا ضرور دے دینا، کہیں کسی سے بھی ذکر جدائی مت کرنا، ان آنسوؤں کو کبھی روشنائی مت کرنا، اور جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا، مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا۔ اور حضرات یہ شعر خاص طور سے کہ جو لوگ کم ہوں تو کاندھا ضرور دے دینا، جو لوگ کم ہو تو کاندھا ضرور دے دینا، سرہانے آ کے مگر بھائی بھائی مت کرنا، جو لوگ کم ہو تو کاندھا ضرور دے دینا، جو لوگ کم ہو تو کاندھا ضرور دے دینا، سرہانے آ کے مگر بھائی بھائی مت کرنا، سرہانے آ کے مگر بھائی بھائی مت کرنا۔ اور حضرات آخر میں 2-3 شعر یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیے گا مطلب جہاں سے کہیں کسی سے بھی ذکر جدائی مت کرنا، ان آنسوؤں کو کبھی روشنائی مت کرنا، اور جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا، جو لوگ کم ہوں تو کاندھا ضرور دے دینا، سرہانے آ کے مگر بھائی بھائی مت کرنا، سرہانے آ کے مگر بھائی بھائی مت کرنا۔ اور حضرات آخر میں ایک غزل کے 4-5 شعر میں اور عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ مطلب یہ عرض کیا ہے کہ پیروں کو میرے، فراز بھائی غزل دیکھیں گے، پیروں کو میرے دیدے تر باندھے ہوئے ہے، پیروں کو میرے دیدے تر باندھے ہوئے ہے، زنجیر کی صورت مجھے گھر باندھے ہوئے ہے، پیروں کو میرے دیدے تر باندھے ہوئے ہے، زنجیر کی صورت مجھے گھر باندھے ہوئے ہے، اور ہر چہرے میں آتا ہے نظر ایک ہی چہرہ، ہر چہرے میں آتا ہے نظر ایک ہی چہرہ، لگتا ہے کوئی میری نظر باندھے ہوئے ہے، ہر چہرے میں آتا ہے نظر ایک ہی چہرہ، ہر چہرے میں آتا ہے نظر ایک ہی چہرہ، لگتا ہے کوئی میری نظر باندھے ہوئے ہے، اور پرواز کی طاقت بھی نہیں باقی ہے، لیکن پرواز کی طاقت بھی نہیں باقی ہے، لیکن صیاد ابھی تک میرے پر باندھے ہوئے ہے، پرواز کی طاقت بھی نہیں باقی ہے، لیکن صیاد ابھی تک میرے پر باندھے ہوئے ہیں، اور بچھڑیں گے تو مر جائیں گے ہم دونوں بچھڑ کر، بچھڑیں گے تو مر جائیں گے ہم دونوں بچھڑ کر، ایک ڈور میں ہم کو یہی ڈر باندھے ہوئے ہے، بچھڑیں گے تو مر جائیں گے ہم دونوں بچھڑ کر، ایک ڈور میں ہم کو یہی ڈر باندھے ہوئے ہے، اور ہم ہیں کہ کبھی ضبط کا دامن نہیں چھوڑا، ہم ہیں کہ کبھی ضبط کا دامن نہیں چھوڑا، دل ہے کہ دھڑکنے پہ کمر باندھے ہوئے ہے، ہم ہیں کہ کبھی ضبط کا دامن نہیں چھوڑا، ہم ہیں کہ کبھی ضبط کا دامن نہیں چھوڑا، دل ہے کہ دھڑکنے پہ کمر باندھے ہوئے ہے، ہم ہیں کہ کبھی ضبط کا دامن نہیں چھوڑا، دل ہے کہ دھڑکنے پہ کمر باندھے ہوئے ہے، اور آنکھیں
तो उसे घर से निकलने नहीं देती, आंखें तो उसे घर से निकलने नहीं देती। आंसू है कि सामाने सफर बांधे हुए है, आंसू है कि सामाने सफर बांधे हुए है। आंखें तो उसे घर से निकलने नहीं देती, आंसू है कि सामाने सफर बांधे हुए हैं। और फेंकी ना मुनव्वर ने बुजुर्गों की निशानी, दस्तार पुरानी है मगर बांधे हुए है। और हजरात चंद अशार और अर्ज कर रहा हूँ, देखिए समाज फरमाएंगे, वसीम भाई देखेंगे। जहाँ से जी न लगे तुम वहीं बिछड़ जाना, मगर खुदा के लिए बेवफाई मत करना। और हजरात चंद शेर में, 2 शेर और एक गजल के 4-5 शेर में और अर्ज करूंगा, समाज फरमा लें। एक मतला ये है, मतला देखेंगे कि मैं उसको छोड़ न पाया बुरी लतों की तरह। यार आपने ये जियाउल साहब इन लोगों को बिठा तो देगा, यानी अफरा तफरी इसकी खत्म करें आप। हजरात अगर कुर्सियाँ खाली हैं तो तशरीफ रखिए, बैठ जाए या ऊपर गैलरी में चले जाएं। तशरीफ रखिए, बैठ के सुनिए। मैं मतलब ये अर्ज किया हजरात के मैं उसको छोड़ न पाया बुरी लतों की तरह। अच्छा, मैं उसको छोड़ न पाया बुरी लतों की तरह। वो मेरे साथ है बचपन की आदतों की तरह, वो मेरे साथ है बचपन की आदतों की तरह। और मुझे संभालने वाला कहां से आएगा, मुझे संभालने वाला कहां से आएगा। राना साहब 1 मिनट, आप नहीं पढ़ेंगे। देखिए साहब, जब तक ये हंगामा चलता रहेगा कोई शायर नहीं पढ़ेगा। यहाँ कोई मुंतजमीन है या नहीं है इस शहर में? ये गेट पे से भीड़ हटवाइए अपनी। मुशायरे आपको ख्याल होना चाहिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से अदब के दरख्शा सितारे यहाँ मौजूद हैं। शायर अपना कलाम पढ़ रहा है, आपकी तहजीब है ये। अपनी तहजीब को अपने हाथों से ना रोंदे आप। जी इरशाद। हजरात मैं अर्ज कर रहा था कि मैं उसको छोड़ न पाया बुरी लतों की तरह, मैं उसको छोड़ न पाया बुरी लतों की तरह। वो मेरे साथ है बचपन की आदतों की तरह, वो मेरे साथ है बचपन की आदतों की तरह। और मुझे संभालने वाला कहां से आएगा, मुझे संभालने वाला कहां से आएगा। मैं गिर रहा हूं पुरानी इमारतों की तरह, मुझे संभालने वाला कहां से आएगा। मैं गिर रहा हूं पुरानी इमारतों की तरह। और खुदा करे कि उम्मीदों के हाथ पीले हों, खुदा करे कि उम्मीदों के हाथ पीले हों। अभी तलक तो गुजारी है इद्दतों की तरह। खुदा करे कि उम्मीदों के हाथ पीले हों, खुदा करे कि उम्मीदों के हाथ पीले हों, खुदा करे कि उम्मीदों के हाथ पीले हों। अभी तलक तो गुजारी है इद्दतों की तरह। और यहाँ पे दफन है मासूम ख्वाहिशें राना। हमारा दिल भी है बच्चों की तुरबतों की तरह, हमारा दिल भी है। यहाँ पे दफन है मासूम ख्वाहिशें राना, हमारा दिल भी है बच्चों की तुरबतों की तरह। और हजरात शेर ये है कि मतलब देखिएगा उबैद भाई के कच्चे समर शजर से अलग कर दिए गए, कच्चे समर शजर से अलग कर दिए गए। हम कमसिनी में घर से अलग कर दिए गए। कच्चे समर
शजर से अलग कर दिए गए, हम कमसिनी में घर से अलग कर दिए गए और लिखी गई हमारे लहू से ही सुर्खियां, लिखी गई हमारे लहू से ही सुर्खियां, लेकिन हम ही खबर से अलग कर दिए गए। लिखी गई हमारे लहू से ही सुर्खियां, लिखी गई हमारे लहू से ही सुर्खियां, लिखी गई हमारे लहू से ही सुर्खियां, लेकिन हम ही खबर से अलग कर दिए गए। लिखी गई हमारे लहू से ही सुर्खियां, लेकिन हम ही खबर से अलग कर दिए गए। और अब जाके एक उम्र पे ये राज खुल सका, अब जाके एक उम्र पे ये राज खुल सका, हम ऐब थे हुनर से अलग कर दिए गए। अब जाके एक उम्र पे ये राज खुल सका, हम ऐब थे हुनर से अलग कर दिए गए, हम ऐब थे हुनर से अलग कर दिए गए। और फराज साहब ये शेर आपकी नजर है कि बस इतनी मुख्तसर है बिछड़ने की दास्तां, बस इतनी मुख्तसर है बिछड़ने की दास्तां, आंचल थे और सर से अलग कर दिए गए, आंचल थे और सर से अलग कर दिए गए, कच्चे समर शजर से अलग कर दिए गए, हम कमसिनी में घर से अलग कर दिए गए। और हजरात दो तीन शेर देखिएगा, मतलब ये है कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे, और मैं हूं मिट्टी तो मुझे कूजा गरों तक पहुंचा, मैं हूं मिट्टी तो मुझे कूजा गरों तक पहुंचा, मैं खिलौना हूं तो बच्चों के हवाले कर दे, मैं हूं मिट्टी तो मुझे कूजा गरों तक पहुंचा, मैं खिलौना हूं तो बच्चों के हवाले कर दे, मैं हूं मिट्टी तो मुझे कूजागरों तक पहुंचा, मैं हूं मिट्टी तो मुझे कूजागरों तक पहुंचा, मैं खिलौना हूं तो बच्चों के हवाले कर दे। और शाम के वक्त परिंदे नहीं पकड़े जाते, शाम के वक्त परिंदे नहीं पकड़े जाते, बेज़बां हैं इन्हें शाखों के हवाले कर दे, बेज़बां हैं इन्हें शाखों के हवाले कर दे। और ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दे, बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दे। ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दे। और ये शेर हज़रात हिंदुस्तान के तनादुर से आप समाज फरमाएंगे कि ठंडे मैं हूं ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, बच गया तो गरीबों के हवाले कर दे। और इस तरह किस्तों में मरना मुझे मंजूर नहीं, इस तरह किस्तों में मरना मुझे मंजूर नहीं, अब मेरे शहर को फौजों के हवाले कर दे, अब मेरे शहर को फौजों के हवाले कर दे। इस तरह किस्तों में मरना मुझे मंजूर नहीं, अब मेरे शहर को फौजों के हवाले कर दे। और हजरात आखिर में सिर्फ 3-4 शेर मैं और अर्ज कर रहा हूं, बदल लीजिएगा। मतलब ये है कि एक शेर उवैद भाई आपको सुना दें, आता करो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मतलब ये है कि सफर में जो भी हो रखते सफर उठाता है, सफर में जो भी हो रखते सफर उठाता है, फलों का बोझ तो हर एक शजर उठाता है, फलों का बोझ तो हर एक शजर उठाता है। और मैं नर्म मिट्टी हूं तुम रौंद कर गुजर जाओ, मैं नर्म मिट्टी हूं, मैं नर्म मिट्टी हूं तुम रौंद कर गुजर जाओ, कि मेरे नाज तो बस पूजागर उठाता है, कि मेरे नाज तो बस पूजागर उठाता है। मैं नर्म मिट्टी हूं तुम रौंद कर गुजर जाओ, कि मेरे नाज तो बस पूजागर उठाता है। और अगर 3-4 ये शेर मतलब ये है कि बिछड़ते वक्त भी चेहरा नहीं उतरता है, बिछड़ते वक्त भी चेहरा नहीं उतरता है, यहां सरों से दुपट्टा नहीं उतरता है। और कोई पड़ोस में भूखा है इसलिए शायद मेरे गले से निवाला नहीं उतरता है, कोई पड़ोस में भूखा है इसलिए शायद मेरे गले से निवाला नहीं उतरता है। और हवेलियों की छतें गिर गई मगर अब तक
मेरे बुजुर्गों का नशा नहीं उतरता है।